हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, आज की वीडियो में अपन कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है उसको अपन पढ़ेंगे। सप्रतिबंध अभिसारी जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, जो है एक और टाइप की कन्वर्जेंस की ऑल्टरनेटिव सीरीज के लिए कन्वर्जेंस को अपन ने देखा था, जिसमें अपन ने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की थी। निरपेक्ष अभिसारी किसे कहते हैं उसके लिए अपन ने बात की थी। ठीक है, तो उसी वे के अंदर उसी ऑल्टरनेट सीरीज के लिए एक जो है और कन्वर्जेंट डिफाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सप्रतिबंध अभिसारी। उसको अपन डिस्कस करेंगे कि सप्रतिबंध अभिसारी क्या होता है और उसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सप्रतिबंध अभिसारी के लिए वही कोई ऑल्टरनेट सीरीज लेनी होती है, एकांतर श्रेणी लेनी होती है, और उस एकांतर श्रेणी के लिए अपन ने जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस था उसके अंदर क्या देखा था कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होता है, जब कोई जो ऑल्टरनेट सीरीज है उसका मॉड्यूलस भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो जाए, देन वो एब्सोल्यूट सीरीज होती है। लेकिन जो अपनी ये है कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट तब होती है जब इसका मॉड्यूलस वाली जो सीरीज है वो कैसी होए, डाइवर्जेंट होए। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगी किसी एकांतर श्रेणी U1 के लिए सप्रतिबंध अभिसारी होगी यदि समेशन ऑफ मॉड्यूलस U1 अपसारी हो। यानी इस सीरीज का क्या होना जरूरी है, अपसारी होना जरूरी है। देन ये क्या होगी अपनी एक डाइवर्जेंट, यानी मॉड्यूलस जब उसका डाइवर्जेंट हो जाता है देन वो क्या हो जाती है, अपनी सीरीज जो है अल्टरनेट सीरीज है वो कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से अपन इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपन देखना चाहें समेशन U1 अभिसारी होगी, शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें, अभिसारी होगी यदि और केवल यदि समेशन ऑफ मॉड्यूलस U1 अपसारी हो, यानी डाइवर्जेंट हो। ये डाइवर्जेंट होगा, मॉड्यूलस वाली सीरीज जब डाइवर्जेंट होगी देन अपनी ये क्या होगी, यहाँ पे सप्रतिबंध अभिसारी होगा। सप्रतिबंध अभिसारी होगी यदि जब उसका मॉड्यूलस जो है वो क्या हो जाए, अपसारी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अपन इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अपन इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में अपन समझते हैं कि इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इसको किस तरह से यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अपन ने इसको देखेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस को। यहाँ सबसे पहले अपन कोई सीरीज लेते हैं और उस सीरीज को पहले अपन क्या दिखाएंगे, अभिसारी दिखाएंगे। ठीक है, वो सीरीज अभिसारी होगी तो सप्रतिबंध अभिसारी के लिए अपनी ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहली अपनी को एग्जांपल गिवन है 1/√1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4। इस तरह से अपनी जो है सीरीज अपने को यहाँ पर गिवन है और इसको अपने को दिखाना है कि ये क्या है, सप्रतिबंध अभिसारी है। दिखाना है कि दी गई श्रेणी जो है वो कैसी है, सप्रतिबंध अभिसारी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके U1 को डिफाइन करेंगे, nवें पद को।
तो समेशन ऑफ u1 की फॉर्म में जब अपन इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ 1/√n माइनस 1 की पावर n, ठीक है, n या सॉरी n माइनस से। पहले अपन इसके लेबनिज टेस्ट को यहाँ पर यूज करके इसको अपन क्या दिखाएंगे कि ये जो सीरीज है वो कैसी है, मेरी अभिसारी है। पहले इसको अभिसारी दिखाना है, ये सीरीज को, कि ये अभिसारी और अपसारी तो चेक करेंगे कि गिवन सीरीज अगर अभिसारी होगी तभी अपन सह प्रतिबंध अभिसारी को डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं इसमें un लेती हूँ, तो un क्या होगा, 1/√n होगा। तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/√n प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब अपन घटाते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे देखिए un में से मैं क्या घटाऊँ, un प्लस 1 घटाऊँ, तो 1/n माइनस 1/√n प्लस 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर n प्लस 1 हो गया, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगी, वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, देन अपन कह सकते हैं कि un जो है वो un प्लस 1 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन जो लेबनिज टेस्ट के लिए होती है वो यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब जो दूसरी इसकी कंडीशन रहती है कि इसकी अपन जो लिमिट है un की वो क्या लेके देखते हैं, इनफाइनाइट लेके देखते हैं। अगर वो 0 आ जाता है देन वो लेबनिज टेस्ट से क्या हो जाती है, अभिसारी हो जाती है। तो इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की जो वैल्यू है 1/√n। तो यहाँ पे n को जैसे ही अपन इनफाइनाइट पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेबनिज टेस्ट के दोनों रूल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। देन अपन ये अपनी सीरीज तो एकांत सीरीज है, ये अपने को दिख ही रहा है। तो एकांत सीरीज के लेबनिज टेस्ट से अपन ये क्या कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज होगी वो कैसी होगी, मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अभिसारी होगी। तो लिखेंगे अतः लेबनिज परीक्षण से श्रेणी समेशन ऑफ -1 की पावर n प्लस 1/√n, ठीक है। और ये श्रेणी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अभिसारी हो जाएगी, n-1 है, सॉरी यहाँ पे अभिसारी यानी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसको कन्वर्जेंट अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसके जो सह प्रतिबंध अभिसारी यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट की जो अपनी रहती है शर्त, उसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के अंदर क्या लेना होता है, इसका मॉड्यूलस लेना होता है। तो अपन इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। सीरीज अपनी ये बनी है, इस सीरीज को अपन लिख लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ये अभिसारी तो हो ही गई है। अब अपन क्या लिखेंगे, पुनः समेशन ऑफ मॉड्यूलस un। तो समेशन ऑफ un की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं n-1/√n, ठीक है। जब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी और अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ 1/√n आ जाएगी। यानी जो मॉड्यूलस अगर इसका अपन देखें un का, तो वो अपने पास क्या आया है, 1/√n आया है। अब आप देखिए कि ये मॉड्यूलस वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसको अपने को देखना है, अगर ये डाइवर्जेंट हो गई देन अपनी गिवन सीरीज जो है वो कैसी हो जाएगी, सप्रतिबंध अभिसारी हो जाएगी। और अगर ये डाइवर्जेंट नहीं होके कन्वर्जेंट होगी देन ये कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये सीरीज को देख पा रहे हैं, ये सीरीज में अपने देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हाफ है यानी 1 से कम है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अपन जानते हैं p जब लेस देन 1 होता है देन अपनी जो अपन ने दालम्बर टेस्ट और उनके अंदर पढ़ा था पी के बारे में, ठीक है, राबे टेस्ट उनके अंदर, तो जब की पी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है देन सीरीज क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। देन क्या लिखेंगे, पी लेस देन 1, अतः श्रेणी मॉड्यूलस वाली की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे,
UN अपसारी होगी। और अगर ये अपसारी हो गई तो ये जो गिवन सीरीज है अपनी UN की वो कैसी हो जाएगी, सप्रतिबंध अभिसारी हो जाएगी। अभिसारी तो वो पहले से है ही, सप्रतिबंध वाली कंडीशन यहाँ पर अपन ने दिखा दी कि इसका समेशन ऑफ UN है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। अतः श्रेणी UN सप्रतिबंध अभिसारी कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। इस सीरीज को अपने को क्या दिखाना था, कंडीशनली कन्वर्जेंट जो है वो यहाँ पर प्रूफ करना था, जो अपन ने इसके अंदर कर दिया। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट के अंदर पहली कंडीशन यहाँ इस जो एग्जाम्पल है उसके अंदर अपन ने पहली चीज की है कि इक्वेशन जो सीरीज को अपन फॉर्मेशन करते हैं, सीरीज के फॉर्मेशन के बाद में अपन यहाँ पर लेबनिज जो टेस्ट है उसकी हेल्प से ये जो एकांतर सीरीज गिवन है, इस एकांतर सीरीज को अपन लेबनिज टेस्ट की हेल्प से दिखाते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट दिखाने के बाद में अपन जो सीरीज लेते हैं उसके मॉड्यूलस को देखते हैं। अगर उसका मॉड्यूलस क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, मॉड्यूलस से जो बनने वाली सीरीज है वो अगर अपनी डाइवर्जेंट हो जाती है, देन अपना जो इक्वेशन है, जो अपनी दी गई श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर सप्रतिबंध अभिसारी यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट की फॉर्म में डिफाइन हो जाती है। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चंस को अपन कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को समझा है और उसके एक एग्जाम्पल को भी अपन ने देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।